खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले। ना हो बला से खरीदार, आओ सच बोले। आज देश में झूठ का बोलबाला है और नाम बदलने की राजनीति का प्रचलन हो चला है। पिछले 8 सालों में बस नाम ही बदले जा रहे हैं। काश के इन 8 सालों में बेरोजगारी, महंगाई, कट्टरता, छल, कपट, प्रपंच, घृणा, धार्मिक उन्माद, महिला उत्पीड़न, इन सब के नाम भी बदल दिए जाते तो आज ये देश खुशहाली की राह पर चलता। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख देने से अगर केंद्र में बैठी हुई इस तानाशाही सरकार को थोड़ा सा भी कर्तव्य का बोध हो तो इस देश में पुनः अमन, चैन और खुशहाली लौट आए। कर्तव्य पथ पर मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया। और मोदी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश ने हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिलों में याद रखा। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, वहां हर सिलेबस में, हर कक्षा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाया गया है। सड़कों के, स्टेडियमों के, पुल के नाम उनके नाम पर रखे गए। लेकिन विडंबना यह है कि आरएसएस को 70 साल बाद नेताजी की याद आई, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें इतने सालों बाद तिरंगे से प्यार हुआ और जैसे सावरकर के प्रशंसक गांधी जी की प्रतिमा के आगे सत्ता के लिए शीश झुकाते नजर आए। लेकिन इस देश को यह जानना बहुत जरूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आरएसएस और कट्टरवादी हिंदू संगठनों को लेकर क्या विचार थे। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिलकर बंगाल में मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री बने थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता में सावरकर की हिंदू महासभा की रैली करने की घोषणा की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां के जो उस वक्त मेयर थे कठोर शब्दों में कहा था कि अगर ये रैली की गई तो पत्थर भी चलेंगे और पिटाई भी होगी। और जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर थे तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता में घुस नहीं पाए थे। और ये बात भी सत्य है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और सावरकर आजाद हिंद फौज के खिलाफ थे और अंग्रेजी सेना के लिए शिविरों का आयोजन करते थे। और स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी करने के लिए उन्होंने अपने संगठन के लोगों को लगा रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए वो लोग दिन रात एक कर दिए थे। देश को यह जानना भी बहुत जरूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के रेजिमेंट के नाम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रानी झांसी के नाम पर रखे गए और आजाद हिंद फौज के पहले संबोधन में मंच पर सिर्फ एक तस्वीर लगी थी और वो महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी। आजाद हिंद फौज के सभी सीनियर अफसरों में हिंदू, मुसलमान, सिख सभी शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद फौज के अफसरों को बरतानिया हुकूमत द्वारा चलाए गए रेड फोर्ट ट्रायल में आजाद हिंद फौज के अफसरों का बैरिस्टर बनकर उनकी तरफ से मुकदमा लड़ा था। ये बात भी सत्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में अपने पहले संबोधन में सिर्फ 2 लोगों के नाम लिए थे, एक महात्मा गांधी और दूसरा सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सही कहा मोदी जी आपने, देश ने कभी सुभाष बाबू को नहीं बुलाया, बल्कि आपको ही, आरएसएस को 70 साल बाद उनकी याद आई। आप हमारे इन नायकों का उपयोग तो कर रहे हैं और इन प्रतीकों का नामकरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पर आप कभी नहीं चल सकते क्योंकि वो सत्य की विचारधारा के अनुयायी थे। जय हिंद।